टैनरेक फॉरेस्ट में जो एडवेंचर गए थे उनको ट्री वाले दो लोगों ने मार के बेहोश कर दिया था क्योंकि उन लोगों की ट्राइब एम्ब्रोसा फ्लावर को प्रोटेक्ट करती थी। फिर सीन डेमी प्लेन में आता है। वहाँ सब लोग मकैटो के शॉप ओपन होने की पार्टी कर रहे थे और आज मकैटो से डेमी प्लेन के सब लोग बात करना चाहते थे तो मियो और सिन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एल्की आती है जो मियो के साथ रहती थी। वो मकैटो को बताती है कि फॉरेस्ट में फ्लावर तो है लेकिन उनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद वहाँ बैरन आता है। मकैटो उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं गए होते, तुम लोग बोर नहीं होते? तो बैरन बोलता है यहाँ सब चीज है, माउंटेन है, फॉरेस्ट, फूड भी है, बस मेरे को ये लगता है कि बाहर के वर्ल्ड में कौन कौन से न्यू वेपन आए हैं ये जानना है। तो मकैटो बोलता है तुम एक काम करो, बाहर जाके एक शॉप ओपन कर लो। फिर वहाँ एक और आता है जिसको मकैटो ने हील किया था। वो बताता है कि इल्यूजनरी सिटी का काम अच्छा चल रहा है, वहाँ एडवेंचर भी आ रहे हैं। फिर सिन मियो और सिन पे आता है। वो खाना खा रहे थे और उनको कुछ अजीब सा लगता है मकैटो के बारे में। वो भाग के वहाँ जाते हैं। मियो रो रही थी और मकैटो सिर्फ आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। सिन मकैटो से पूछती है कि तुम प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? फिर मकैटो बताता है कि मैं टारगेट में फोकस कर रहा था। सिन बताती है कि जब तुम फोकस कर रहे थे तब तुम अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो रहे थे और तुम्हारी प्रेजेंट डिसअपीयर हो रही थी। मियो बताती है कि ऐसा मरने के बाद ही होता है। सिन बोलती है एक प्रॉब्लम और है, आपका माना बहुत ज्यादा हो गया है, शायद इसी वजह से डेमी प्लेन और एक्सपेंड हो रहा है। तो मकैटो बोल फिर से मैं डीमन किंग जैसा हो गया हूँ। सिन बोलती है डीमन किंग अब आपका माना गॉडेस के बराबर का है। फिर मकैटो अपने हाथ की रिंग देखता है जो रेड हो गई थी लेकिन उसने अभी थोड़ी देर पहले उनको चेंज किया था। सिन बोलती है कि माना की वजह से गॉडेस को पता चल जाएगा कि आप जिंदा हो और वो आपको मार देगी। मैं डार्फ से बोल के कुछ न्यू माना एब्जॉर्ब करने वाली चीज बनवाती हूँ, तब तक मकैटो काई की हेल्प से अपना माना छुपाएगा। फिर मकैटो डेमी प्लेन से बाहर शॉप ओपन करने की प्रिपरेशन के लिए आया था। चलते चलते वो एक डेमी ह्यूमन से टकरा जाता है और वो रेड लाइट एरिया में आ जाता है। उसको वहाँ एक लड़की अपने साथ ले जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ सिन और मियो आकर उसको अपने साथ ले जाती हैं। वो लोग रूम में आ जाते हैं और सिन और मियो गुस्से में थी और बोलती है कि हम आपके लिए काफी नहीं है जो आप वहाँ गए थे, और उसके कपड़े फाड़ देती हैं और उसको अपने जाल में फंसाने लगती हैं। लेकिन मकैटो वहाँ से भाग के डेमी प्लेन आ जाता है, ट्री में गिर जाता है और एमा वहाँ आती है और उसको बोलती है डार्क ने न्यू आउटफिट बना लिया है, वहाँ जाके उसको पहन लो। फिर मकैटो न्यू आउटफिट पहन लेता है और डार्क की साउट में और माना एब्जॉर्ब हो सकता था। फिर वहाँ मियो आती है। वो दोनों फॉरेस्ट में जाके बात करते हैं। मियो मकैटो को कल रात के इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलती है। फिर मकैटो बोलता है ये सब जाने दो, टैनरेक फॉरेस्ट में फ्लावर है ना, वहाँ चलते हैं उस ट्राइब से नेगोशिएट करेंगे। मियो बोलती है आप वहाँ नहीं चलो, मैं वहाँ जाके उनको खुद लेके आती हूँ आपके लिए। मकैटो बोलता है मैं चलता हूँ ना। थैंक यू। फिर वो दोनों फॉरेस्ट में आ गए थे लेकिन कुछ एडवेंचर उन दोनों का पीछा कर रहे थे। मियो अपने सिल्क की हेल्प से उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। फिर वो दोनों फ्लावर के पास आ जाते हैं। वहाँ हाथ पकड़ के वो दोनों वॉक कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ फ्लावर के गार्ड आते हैं। इतनी देर में वहाँ एडवेंचर्स भी आ गए थे और वो बोल रहे थे कि हमारे फ्लावर इनको तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ को देख के गार्ड को लगता है कि वो सब चोर हैं और वो मकैटो और बाकी सब पे अटैक कर देती है। लेकिन मियो गुस्सा थी क्योंकि उसने 31 सेकंड के लिए बस मकैटो का हाथ पकड़ा था लेकिन गार्ड की वजह से उन लोगों को अलग होना पड़ा। इससे मियो गुस्सा थी और गार्ड को मारना चाहती साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ थी। फिर मकैटो और एडवेंचर भाग के फॉरेस्ट में आ जाते हैं और मियो अभी भी गुस्से में थी और उनको मारना चाहती थी। और उन एडवेंचर में वही लड़की थी जो मकैटो को कल रेड लाइट एरिया में मिली थी और ये सब सिन देख रही थी। मकैटो सिन से हेल्प मांगता है लेकिन सिन मना कर देती है कि आपने मेरे को परमिशन नहीं दी और मियो के साथ डेट में चले गए हो। मकैटो बोलता है मैं तुमको कटाना बनाने की परमिशन दूंगा लेकिन मेरी हेल्प देखो मियो को क्या हो गया है। सिन बोलती है आप एडवेंचर्स को डिस्ट्रैक्ट करो और मैं मिस्ड गेट से उनको इल्यूजनरी सिटी टेलीपोर्ट कर दूंगी और आप मियो को अपना ब्लड फीड करा देना और वो ठीक हो जाएगी। मकैटो ऐसा ही करता है। एडवेंचर्स इल्यूजनरी सिटी चले गए थे। मकैटो के ब्लड को पीने के बाद मियो ठीक हो जाता है और मकैटो और मियो मिल के गार्ड को हरा देते हैं और उनको बांध देते हैं। वो दोनों अपना नाम एक्वा और एरिस बताती हैं। मकैटो उनको बताता है कि वो मर्चेंट है और वो एम्ब्रोसा फ्लावर को खरीदना चाहता है। वो दोनों बोलती हैं ये डिसीजन हमारे विलेज के एल्डर ही ले सकते हैं। फिर वो चारों ऑगर विलेज आ जाते हैं। ये विलेज एक बैरियर से प्रोटेक्टेड था और ये बैरियर मकैटो को फैमिलियर लग रहा था। फिर मियो और मकैटो एल्डर से मिलते हैं और उनको देख के मकैटो पूछता है कि आप एल्फ हो? वो लोग बोलते हैं कि हम एल्फ्स नहीं है, एल्फ फॉरेस्ट में डिपेंड हैं और हम फॉरेस्ट को क्रिएट करके उसमें रहते हैं। वहाँ एल्डर का बेटा आता है। वो बताता है कि हम भी एल्फ के जैसे ही हैं लेकिन हम फॉरेस्ट में रहते हैं और वो एल्डर से बोलता है ड्रैगन बैरियर वीक हो रहा है, हमको यहाँ से जाना होगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। एल्डर मकैटो से बोलता है कि हम लोग थोड़ी देर में डिसीजन लेके बताते हैं कि तुमको फ्लावर सेल करना है कि नहीं। मकैटो
मियो, एरिस और एक्वा रूम में आ जाते हैं। एरिस बोलती है कि एल्डर तुमको डिसीजन रात को डिनर में बताएंगे और अभी तुमसे मिलने हमारे मास्टर आ रहे हैं। फिर वॉल तोड़ के एक आदमी वहां आता है, यही उन दोनों का मास्टर था जिनका नाम मोंडो था। वो मकैटो का हाथ पकड़ के उससे बात करता है, लेकिन मियो उससे गुस्सा होती है और उसको मार के बाहर फेंक देती है, क्योंकि मोंडो ने मकैटो का हाथ 32 सेकंड तक पकड़ा था और मियो ने सिर्फ 31 सेकंड के लिए। मोंडो बाहर जाके गिरता है और उसका हेड थोड़ा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो हील हो गया था। फिर मकैटो मियो से बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मोंडो और एल्डर के बेटे पर नजर रखो। फिर वो मोंडो पे नजर रखती है, जिससे उसको पता चलता है कि मोंडो किसी डीमन से पोजेस, और उसको अपने स्पाइडर सिल्क नेटवर्क से पता चलता है कि एल्डर का बेटा किसी डीमन से टेलीपैथिकली बात कर रहा है। मियो ये सब बात मकैटो को बताती है। फिर मकैटो मियो से सिन के साथ प्लेस एक्सचेंज करने को बोलता है, मतलब डेमीप्लेन जाने को, क्योंकि उसको सिन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। फिर मकैटो एल्डर के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो देखता है कि एल्डर का बेटा और मोंडो बात कर रहे हैं और मोंडो में से एक स्केलेटन डीमन बाहर आता है और वो एल्डर के बेटे को एब्जॉर्ब करके मार देता है। मकैटो वहां जाता है और उस डीमन से बात करता है। उस स्केलेटन को पता था कि मकैटो स्ट्रांग है, तो मकैटो को मार के उसकी नॉलेज और पावर लेना चाहता था। क्यों बे? हम जीजा हैं तुम्हारे। और वो मकैटो पे अटैक कर देते, लेकिन मकैटो मियो के मैजिक से उसकी स्पेल और उसके मानना को एब्जॉर्ब करके उसको हरा देता। तभी वहां से नाथी और मकैटो सिन से उस स्केलेटन को डेमीप्लेन टेलीपोर्ट करा देता है बाद में बात करने के लिए। फिर सिन एल्डर को देखती है, जिससे उसको याद आता है कि उसने यहाँ पे मिस्ट बैरियर लगाया था और एल्डर को पता चलता है कि सिन ही वो ड्रैगन है जिसने बैरियर बनाया था विलेज के लिए। लेकिन एल्डर मकैटो को डिनर में छुप के मारना चाहता था। सिन सबसे बोलती है कि ये मेरे मास्टर हैं और तुमको आज से इनको सर्व करना है। फिर मकैटो और सिन डेमीप्लेन आ जाते हैं स्केलेटन से बात करने। वो स्केलेटन से पूछते हैं कि तुम विलेज में क्या कर रहे थे और तुम्हारा गोल क्या है। स्केलेटन बोलता है मेरे को एक ग्रांट बनना है। ग्रांट मतलब नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल और गॉडेस से थोड़ा कम बस। मकैटो बोलता है तुमको बहुत मैजिक स्पेल है, मेरे पास सिर्फ एक पेपर है जिसमें स्पेल लिखी है जिसको एमा ने लिखा है, तो तुम मेरे को स्पेल बुक दे दो बस। तो सिन बोलती है उसकी क्या जरूरत, आप पूरा स्केलेटन को ही रख लो। सिन स्केलेटन से बोलती है तुम ग्रांट को पावरफुल ह्यूमन समझ रहे हो जो दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रांट उन लोगों को बोला जाता है जो किसी पोर्टल से दूसरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल जा चुके हैं, उनको ग्रांट बोलते हैं। मकैटो बोलता है ऐसा है तो मैं भी अपने वर्ल्ड में जा सकता हूँ। सिन बोलती है जाने के चांस सिर्फ 10% है, मतलब सुसाइड करना ही होता है। स्केलेटन बोलता है जब मैं ग्रांट बन नहीं सकता तो मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है, मैं मर जाता हूँ। तो सिन बोलती है तुम मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उनके सर्वेंट बन जाओ। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर स्केलेटन भी मकैटो के साथ 80-20 कॉन्ट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर सीन एडवेंचर पे आता है जो टेलीपोर्ट हुए थे। वो सोच रहे थे कि ऑक से हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ के वेपन को चुरा के बाहर सेल कर देंगे। फिर सीन एलके पे आता है जो किड सिन के साथ कुछ सामान रखने जा रहा। फिर सीन सिन पे आता है उसको कुछ हो गया था और वो गिर जाती है और तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। मकैटो मियो को सिन को हील करने को बोलता है और स्केलेटन के साथ एक्सप्लोजन की जगह जाता है, लेकिन स्केलेटन फ्लैश वाली बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो वो थक जाता। तो वो मकैटो को आगे जाने देता है और पीछे रुक के अपने हीलिंग मैजिक से सबको हील करेगा। मकैटो आगे जाके देखता है तो उसको किड ऑर्क और एलके मिलते हैं और एलके डैड था। मकैटो को ये इसलिए पता था जब उसकी कैट मर गई थी तब भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन स्केलेटन बताता है कि एलके जिंदा है लेकिन मैं उसको हील नहीं कर सकता। फिर मकैटो डबल लेयर आइज की हेल्प से एलके को हील करता है, वो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ मकैटो का माना फ्लोट कर रहा था। फिर किड ऑर्क मकैटो को बताती है कि एक्सप्लोजन की जगह पे किड सिन और ऑर्क थे। मकैटो वहां जाके देखता है तो वहां कुछ नहीं था, उसको वहां किड सिन और ऑर्क की प्रेजेंस फील हो रही थी जो कि डिसअपीयर हो गई थी। इसका मतलब ये था कि वो लोग मर गए थे। फिर मकैटो को वहां सिन की मेमोरी वाली पावर से पता चलता है कि वहां ब्लास्ट कैसे हुआ था। एडवेंचर्स वेपन चुरा के भाग रहे थे, किड सिन ऑर्क और एल के उनको रोक रहे थे, जिसमें मकैटो की माना एब्जॉर्ब करने वाली रिंग जिसे एल के वहां डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया था वो ब्लास्ट हो जाती, जिसको किड सिन और ऑर्क प्रोटेक्ट करते करते मर गए थे और बस एडवेंचर गर्ल बस बची थी जो मिस्ट गेट से सीगे आ गई थी। फिर मकैटो भी सीगे आ जाता है और गुस्से में था। वो एडवेंचर गर्ल से बोलता है कि तुम्हारी वजह से किड सिन और ऑर्क मारे गए हैं, मैं अपने दिल से तुमको मारना चाहता हूँ। फिर वो अपनी शॉर्ट निकालता है और उस लड़की के हाथ कट कर देता है। फिर वो उसको मार देता है और रोने लगता है क्योंकि उसके वर्ल्ड में किसी की डेथ में सैड होते थे। फिर सेकंड डे मकैटो और बाकी सभी लोग किड सिन और ऑर्क का फ्यूनरल करते हैं और
वॉर के ट्रेडिशनल वे में। फिर मकैटो सिन को देखने जाता है, वो ठीक थी और मकैटो स्केलेटन का नाम सीकी रखता है। फिर मकैटो सिन से बोलता है कि उसने सिन की तरह मेमोरी वाली पावर यूज कैसे की। इसका मतलब ये है वो भी अब एक ड्रैगन, स्पाइडर और स्केलेटन में चेंज हो जाएगा। सिन बोलती है मास्टर अपने सर्वेंट के मैजिक यूज कर सकते हैं और आप गुस्से में थे इसलिए आप मेरा मैजिक यूज कर पाए और आप चेंज नहीं होगे। फिर वो सीकी के साथ लिजर्ड मैन एलके और एमा से मिलते हैं। वो एलके से उसके दोस्त के बारे में पूछता है, उसका दोस्त अब ठीक था और वो लिजर्ड मैन से बोलता है कि तुम लोग इल्यूजनरी सिटी को गार्ड करो और वो जाके मिलता है ऑर्क से जिसका दोस्त मर गया था। मकैटो की डेथ के लिए उसको सॉरी बोलता है। फिर वो डार्फ के पास जाता है। उन लोगों ने न्यू ब्लूप्रिंट बनाया था इल्यूजनरी सिटी का जिससे सब कंट्रोल में रहेगा और उन लोगों ने मकैटो की माना रिंग फास्ट डिस्ट्रॉय करने का भी न्यू प्लान बनाया था। फिर वो वहां से पैट्रिक के पास जाता है। उसने न्यूट्रल सिटी में सब बंदोबस्त कर दिया था और उसने मकैटो के बोलने पर न्यूट्रल सिटी की अकेडमी के लिए रिकमेंडेशन लेटर भी लिख दिया था मकैटो के लिए। और जो मकैटो की सीगे वाली शॉप थी उसको डार्फ ओपन कर लेंगे। वो अपना मास्क हटा के अपना फेस पैट्रिक और उसके बटलर को दिखाता है जिसको देख के वो डर जाते हैं लेकिन बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ के जैसे ही हो लेकिन मॉन्स्टर नहीं हो। फिर मकैटो डैमी प्लेन आ जाता है। मियो और सिन को बताता है कि वो सीकी के साथ न्यूट्रल सिटी की अकेडमी में रिसर्च करेगा और पता करेगा ह्यूमन, डीमन और ग्रांड के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में भी। उसने एडवेंचर की मेमोरी में देखा था कि ये वर्ड अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि इसको गॉड चलाती है। फिर मकैटो सिन और मियो को अपनी रिकॉर्डेड मेमोरी देता है। फिर मियो बोलती है कि मैं शॉप में डार्फ की हेल्प करूंगी और सिन ऑगर विलेज के लोगों और बाकी स्पीसीज को डेमी प्लेन लाएगी। वो दोनों गुस्सा थी कि मकैटो इतने इंपॉर्टेंट मिशन में सीकी के साथ क्यों जा रहा है क्योंकि वो यूजलेस था और इससे सीकी सैड था। मकैटो बताता है कि वो पहले एक ह्यूमन रिसर्चर था तो वो तुम्हारी तरह सिटी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। फिर मकैटो डेमी प्लेन में सब से और पैट्रिक से बाय बोल के सीकी के साथ अकेडमी आ जाता है लेकिन तभी गॉडेस उसको ढूंढ लेती है और वो उसको कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। मियो और सिन सीकी से पूछते हैं कि मास्टर कहाँ गए। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। तो उसको भी नहीं पता था कि मकैटो कहाँ गया है। सीन मकैटो पे आता है। वो जहाँ टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ उसके ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है और उसकी फिंगर कट कर देती है और वो बहुत स्ट्रांग थी और उस लड़की के साथ एक लड़का भी था। मकैटो अपनी फिंगर को कवर करता है और वो लड़की बताती है कि वो डीमन के साइड से लड़ रही है और मकैटो गॉडेस के साइड से लड़ रहा है। फिर मकैटो काई की हेल्प से देखता है तो उसको पता चलता है कि वो ह्यूमन और डीमन के वॉर के बीच में फंस गया है। फिर मकैटो को याद आता है जब वो टेलीपोर्ट हुआ था तो उसको गॉडेस की आवाज सुनाई दी थी और वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था सिन, मियो और सीकी से और वो डेमी प्लेन जाता तो वो लड़का और लड़की उसका पीछा करते। फिर वो अपना कोट रेड कलर में चेंज करता है मतलब फास्ट मूविंग के लिए और वो दोनों लोगों पे अटैक करके वहां से भाग जाता है लेकिन वो लड़की उसका पीछा कर रही थी और मकैटो को कॉर्नर कर देती है और मकैटो का बैरियर भी तोड़ देती है और उन लोगों को लग रहा था कि मकैटो गॉडेस के साइड है लेकिन मकैटो उनको बोलता है कि मैं गॉडेस के साइड नहीं हूँ। वो लोग बोलते हैं कि तुम गॉडेस की पावर से यहाँ आए हो। मकैटो बोलता है वो तो है लेकिन मैं उनके साइड नहीं हूँ। फिर वो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। लड़की का नाम सोफिया द ड्रैगन स्लेयर था। इसके बारे में मकैटो ने गिल्ड में सुना था। इसकी लेवल 920 है और लड़के का नाम मित्सुरुगी था। फिर मकैटो अपना नाम बताता है और वो दोनों मकैटो पे अटैक कर देते हैं। मकैटो बोलता है बस बहुत हुआ, को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। फिर वो अपनी माना रिंग उतारता है और अपना माना रिलीज करता है जिसको देख के वो दोनों डर गए थे और वहां से भाग जाते हैं लेकिन मकैटो काई की हेल्प से उन लोगों को ढूंढ लेता है। फिर वो वहां जाके डार्फ के न्यू वेपन से उन पे पहले फायर एरो से अटैक करता है। वो दोनों उसको मुश्किल से डॉज करते हैं। फिर मकैटो उन पे वाटर एरो से अटैक करता है। मित्सुरुगी वाटर यूज करके बैरियर बनाता है लेकिन मकैटो ज्यादा पावरफुल था तो मकैटो का अटैक बैरियर तोड़ देता है लेकिन इतने में सोफिया उसके पास आ जाती है और उस पर अटैक करती है लेकिन मकैटो उसकी स्वॉर्ड को अपनी वेपन से ब्रेक कर देता है जिससे मित्सुरुगी हर्ट होता है क्योंकि वो स्वॉर्ड उसकी पावर से बनी थी। लेकिन फिर सोफिया मकैटो को अपने साथ स्काई में ले जाती है और मकैटो को छोड़ के नीचे आ जाती है। मकैटो नीचे गिर रहा था और पूरे स्काई में बहुत सारी स्वॉर्ड थी। फिर मकैटो उन सब स्वॉर्ड को अपने फायर वॉल से डिस्ट्रॉय करता है और नीचे गिरते गिरते वाटर से अटैक करता है जिसमें उसने अपनी माना रिंग का पूरा पावर डाल दिया था जिससे वो वाटर अटैक नीचे जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और डीमन और ह्यूमन को फ्रोज कर देता है। जहां सोफिया और मित्सुरुगी थे वहां वाटरफॉल बन जाता है लेकिन वो दोनों अभी भी जिंदा थे और सोफिया बोलती है मकैटो अगर जिंदा होगा तो मैं इसको मार दूंगी। और पैट्रिक और बटलर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गॉडेस के थर्ड डिसाइपल जिसने रेड कोट पहना था उसकी वजह से वॉर रुक गया है और शायद इन दोनों की वजह से ही मकैटो वहां टेलीपोर्ट हुआ था। और मकैटो जब नीचे गिर रहा था तो वो मिस्ट गेट से डेमी प्लेन चला गया था और वो जब उठता मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में
गजनी की औलाद। और वो जब उठता है तो उसकी फिंगर हील हो गई थी। फिर मियो और मकैटो बात कर रहे थे कि वो वॉर के बीच कैसे गया। सीकी बोलता है कि गॉडेस ने जानबूझ के आपको डीमन से लड़ने भेजा था। मकैटो को भी यही लग रहा था। मकैटो अपने अटैक और पावरफुल करना चाहता था जिससे वो और स्ट्रांग हो। इस बार वो प्रिपेयर रहेगा फाइट के लिए। इसके लिए वो सीकी के साथ फिर से अकेडमी जाने वाला था। सिन और मियो बोलती है हम भी आपके साथ चलते हैं। मकैटो बोलता है गॉडेस को सीकी के बारे में तो पता है लेकिन अभी तुम्हारे बारे में नहीं पता, तो तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो, चुप के रहो, जब भी फाइट होगी तुम लोग आ जाना। फिर सिन मकैटो को न्यू किड क्लोन से मिलाती है और मकैटो को बताती है कि ये क्लोन उसने मकैटो के रिंग के माना और अपने माना को कंबाइन करके बनाया है, तो ये लास्ट वाली क्लोन की तरह नहीं मरेगी और ये अपन दोनों के माना से बनी है, तो ये एक प्रकार से हमारी बच्ची हुई। इससे म्यू गुस्सा थी। सिन किड सिन से बोलती है कि मकैटो को पापा बोलने को, लेकिन म्यू उससे गुस्सा थी। सिन ने ऑगर विलेज के लोगों को डेमीप्लेन लाकर उन लोगों को ट्रेन कर रही थी। डेमीप्लेन रैंकिंग के लिए मियो कैल की इल्यूजनिसिटी में थे और वहाँ जो एडवेंचर आ रहे थे उनको देख रहे थे। और सीगे में मकैटो का जनरल स्टोर ओपन हो गया था। वहाँ बैरन वेपन रिपेयर करता था। मियो वहाँ की मैनेजर थी। एरिस वहाँ हीलिंग पोर्शन सेल करती थी। सिन और लाइम लोगों पे नजर रखे हुए थे और ये सब पैट्रिक और बटलर दूर से देख रहे थे। और मकैटो को पता चलता है जब उसने सोफिया और मिस्टर रूगी पे अटैक किया था, उस अटैक से बहुत कैजुअलिटी हुई थी और मकैटो को बैटलफील्ड में 2 लोगों की प्रेजेंस फील हुई थी जो उसके वर्ड से थे और इस वर्ड के हीरो थे, लेकिन वो अभी उन लोगों से नहीं मिलना चाहता था। और उनको ये भी पता चल गया था कि ह्यूमन और डीमन गॉडेस की वजह से लड़ रहे और उन लोगों में भी बहुत कैजुअलिटीज हुई थी। फिर मकैटो की शॉप ओपन होने में डेमीप्लेन में पार्टी हो रही थी और म्यू और सिन लड़ रहे थे। मकैटो उनको शांत करा रहा था और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ खत्म होता है।